सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। आज हम खड़े हैं मेरठ शहर में, जहां पर इस समय आईटी पार्क का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। ये एक आईटी पार्क है जहां पर 5000 युवाओं को रोज़गार मिलने की पूरी संभावनाएं जताई गई हैं। एक ऐसा आईटी पार्क जहां पर तमाम तरीके के टेक्नोलॉजी से लेस कॉन्फ्रेंसेस हॉल हैं, सेमिनार हॉल है, ऑडिटोरियम है और काफ़ी सारे ऐसे भी स्पेस बनाए गए हैं जहां पर आईटी कंपनीज आकर, बीपीओ कंपनीज आकर अपनी कंपनी चला सकती है। तो यहाँ अभी केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी आने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। STPI मेरठ केंद्र का लोकार्पण यहाँ पर दिखाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में और इसका काम 2018 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों के तहत इसका काम पूरा नहीं हो पाया। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक पोस्टर लगाया हुआ है जहाँ पर दिखाया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक ऐसा पार्क होगा जहाँ पर ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होगी बल्कि डिजिटल इंडिया की भी बात होगी। ऐसी ही कुछ चीज़ों को हम आपको लेकर जाएंगे और आईटी पार्क में ले जाकर दिखाएंगे कि कैसे आईटी पार्क का लोकार्पण होगा और क्या क्या सुविधाएं आईटी पार्क में आपको मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के आईटी पार्क में, जो कि जिसका अभी लोकार्पण आईटी मिनिस्टर राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी और काफ़ी सारे यहाँ पर विधायक भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, जो कि इस आईटी पार्क का लोकार्पण में शामिल होना चाह रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस आईटी पार्क में क्या खासियत है। इस आईटी पार्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 15 करोड़ की लागत से बना हुआ है, जिसमें युवाओं को रोज़गार देने के लिए 5000 से ज़्यादा युवाओं इसमें रोज़गार से जुड़ेंगे। अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियां यहाँ पर आएंगी, बीपीओ यहाँ पर आएंगे और जैसा कि अभी हमें पता भी लगा है कि 2 कंपनियों ने ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दे दिया है अपनी शुरुआत करने के लिए और जल्द ही उनकी शुरुआत भी होगी और जल्द ही यहाँ पर आप देख पाएंगे कि युवाओं को रोज़गार भी मिल पाएगा। तो आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मेरठ अब कैसे आगे बढ़ेगा उसका ये प्रमाण है और डिजिटल इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना है, ये आईटी पार्क उसके लिए कार्य आगे जाकर करेगा। आपको अंदर से दिखाते हैं हम कि इस आईटी पार्क में और क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना भव्य इसका एंट्रेंस बनाया गया है और इस एंट्रेंस में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रही है, लगाई हुई है। एक रिसेप्शन यहाँ पर बनाया गया है पूरा, जहाँ पर यहाँ के बारे में बताया जाएगा और आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पर स्क्रीन भी लगी हुई है, सेंट्रल एसी यहाँ पर लगाए हुए हैं, तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं, नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो वो यहाँ पर बताई जा सके, लोगों को दिखाई जा सके। और आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर तमाम तरीके की लॉबी बनाई हुई है, लिफ्ट है यहाँ पर लगी हुई, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और भी कई सारे फ्लोर यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर और भी कई तरीके की सुविधाएं यहाँ पर बनाई है। फायर का भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके की अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए यहाँ पर वो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये स्टेयर्स हैं उन लोगों के लिए जो स्टेयर से जाना चाहते हैं, लिफ्ट से नहीं जाना चाहते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उन सारी चीज़ों को
ध्यान में रखा गया है और उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर मैं चलूँ यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर, तो मैं आपको यहाँ पर और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, जो आगे जो कंपनियाँ यहाँ पर आएंगी उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वाईफाई से लैस ये पूरा का पूरा आईटी पार्क, सीसीटीवी कैमरे आप देख पाएंगे मेरे सामने, सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि हर तरीके की सुविधाएं जो हैं यहाँ पर मुहैया कराई जा सकें। अब आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर हॉल बनाए गए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर और कई सारे यहाँ पर हॉल बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक तरीके से पूरी सीटिंग यहाँ पर दिखाई हुई है। और यहाँ पर डिजिटल इंडिया के बारे में भी बताया गया है, क्या क्या फ़ायदे डिजिटल इंडिया को होंगे, इस आईटी पार्क से क्या क्या फ़ायदे होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। STPI मेरठ ऑफिस यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयरिंग होती है, वाईफाई है और यहाँ पर एक दफ्तर भी बनाया गया है जहाँ पर तमाम तरीके की कंपनियाँ जो भी आएंगी वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर यहाँ पर देती हैं तो यहाँ इनको बैठने का मौका मिल सकता है। साथ ही आप देख पाएंगे कि काफ़ी सारे आईटी सर्वर रूम बनाए गए हैं जहाँ पर कोई भी कंपनी आकर अपना सेटअप कर सकती है और सेटअप करने के साथ साथ यहाँ पर उनको तमाम तरीके की सुविधाएं भी मिलती हैं। और ऐसे ही अगर आप आगे चलते हैं, आप देख पाते हैं कि यहाँ पर 2 फ्लोर और भी हैं ऊपर, जहाँ पर अलग अलग तरीके के हॉल बनाए गए हैं कंपनियों के, और यहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये ऑडिटोरियम जो है ये अनेकों सुविधाओं से लैस है। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक सेटअप किया गया है। 107 लोगों की यहाँ पर सिटिंग है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पूरा का पूरा पालन करते हुए चीज़ें बनाई गई हैं। नए तौर तरीके से लैस ये पूरा का पूरा हॉल, ऑडिटोरियम यहाँ पर लगाया गया है। प्रोजेक्टर से लेकर, स्क्रीन से लेकर और तमाम तरीके की सुविधाएं बैठने के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से इस ऑडिटोरियम का सेटअप किया गया है। और इस ऑडिटोरियम में अपने आप में ही जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी और ख़ूबसूरती का मेल यहाँ पर अपने आप देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हॉल बनाया गया है। और ऑडिटोरियम की अगर आप लंबाई देखें तो ये लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ऑडिटोरियम की लंबाई भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्पेशियस है। कुर्सियों के बीच में जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, आप आराम से चल सकते हैं, निकल सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये कुर्सियाँ जो हैं, आप देखेंगे कि ये कुर्सियाँ जो हैं ये फोल्डेबल कुर्सियाँ हैं, आराम से बंद हो जाती हैं और आराम से खुल जाती हैं। तो इसमें आपको बैठने के लिए अच्छी खासी सुविधाएँ यहाँ पर मिल रही हैं। और इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैनल है, जहाँ पर पूरे के पूरे आईटी पार्क का जो बिजली है वो पूरा यहाँ से नियंत्रित होता है। फायर मशीन को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और ऐसे ही यहाँ पर कई सारे रूम बनाए गए हैं, जैसे मीटिंग रूम बनाया गया है, यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है, मेल फीमेल, और इसी तरीके से ऊपर का फ्लोर बनाया गया है और इसी तरीके से दोनों फ्लोर बनाए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना स्पेशियस ये आईटी पार्क बनाया गया है। तमाम तरीके की कंपनियाँ यहाँ पर आकर अपना सेटअप कर सकती हैं और युवाओं को रोज़गार देने के लिए ये भी प्रयास कर सकती हैं। और जैसे ही ये आईटी पार्क का लोकार्पण हुआ वैसे ही 2 कंपनियाँ यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आ चुकी हैं और इसी तरीके से युवाओं को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और अब हम चलते हैं, कुछ युवाओं से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे आईटी पार्क उनके लिए बेहतर साबित होगा और कैसे इस आईटी पार्क से वो अपने करियर को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इसी आईटी पार्क के अंदर और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स जिन्होंने बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनाया है।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रिक बाइक है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में इनके फाउंडर से ही जानूँगा। रोव इसका नाम है और ये बनाया गया है एक तरीके के कैंपस में, प्रमाइसिस में, यहाँ से वहाँ जाने के लिए लोगों के लिए। तो अभी चलते हैं और बात करते हैं इनके फाउंडर से। नमस्कार, आपका नाम? निपुण गुलेरिया। तो आप कुछ बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या सोच के आपने इसकी शुरुआत करी? ठीक, तो एक्चुअली इस प्रोडक्ट की हमने शुरुआत की थी क्लोज्ड कैंपसेस में जो मोबिलिटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। 2018 से हम इस पे काम कर रहे थे और 2020 में हमने स्टार्टअप का इंक्यूबेशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि STPA का ही एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो ये प्रोडक्ट को बनाया गया था मेनली क्लोज्ड कैंपसेस में जो मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर हम किसी भी बड़े कैंपस में जाते हैं तो वहाँ पे जो व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल्स, उनको कुछ कैंपसेस आजकल अलाउ नहीं कर रहे हैं, नहीं चाहते कि पेट्रोल व्हीकल्स का यूज़ हो। और जहाँ पे मोबिलिटी की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे आपको या तो चल के जाना पड़ता है या बाइसिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप बाइसिकल्स का यूज़ करते हैं तो वो आपकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है सबकी, उतना राइड नहीं कर सकते। जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, उन सब जगहों पे हम चाहते हैं कि ये व्हीकल को दिया जाए ताकि जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनके यूसेज को अवॉइड कर सकते। सोच कब आई कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है? तो हम काफ़ी समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही काम कर रहे थे। हम लोग कंट्रोलर्स पे, जो व्हीकल के कंट्रोलर्स हैं उन पे काम कर रहे थे, लेकिन फिर हमने जैसे देख कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद हमने कोशिश की कि हम इंडिया में ही इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो एक प्रोटोटाइप हमने पहला डेवलप किया है इसकी डिज़ाइनिंग करने के बाद, और हम इसको जल्दी प्रोडक्शन में डालेंगे। तो इसमें एक मोटर है जो रियर व्हील में लगी हुई है। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये जो है, अच्छा, ये मोटर लगाई हुई है? ये व्हील, ये रिम फिटेड मोटर है और इसको, ये पूरा व्हीकल को जो है आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अनलॉकिंग कर सकते हैं। इसके साथ में इसमें हमने पेमेंट गेटवे भी दिया हुआ है। तो जो पेमेंट गेटवे है, जैसे कि अगर आप ऑपरेट करते हैं व्हीकल्स को, अगर आप कोई ऑपरेटर हैं जो व्हीकल्स को लीज़ पे देना चाहते हैं या फिर जो भी आपके विजिटर्स हैं उनको देना चाहते हैं यूज़ करने के लिए, तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू व्हीकल को अनलॉक करके पेमेंट करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन किस नाम से है? इसकी एप्लीकेशन भी रोव के नाम से, रोव इसका ब्रांड नेम है। अच्छा, तो वो एप्लीकेशन आप दिखाएंगे जरा हमारे दर्शकों को? तो इस तरह से आप जब अपने ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हीकल का पूरा डेटा मिल जाएगा, आपके नियरेस्ट बाई कौन सा व्हीकल हमारा अवेलेबल है। आपके वॉलेट में आप अमाउंट अपलोड कर सकते हैं, इसमें स्कैनर है जिसको स्कैन करके आप व्हीकल को अनलॉक कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपनी राइड कंप्लीट करते हैं ये आपका पेमेंट वहाँ से पे हो जाएगा। अच्छा, तो ये ओला उबर की तरह भी चलेगा? उस तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह यूज़ हो सकता है। आप B2B में भी यूज़ कर सकते हैं, B2C में ये फ़ीचर्स के अलावा दूसरे फ़ीचर्स देंगे जिसमें आप अपनी डेली यूज़ केज का ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो बाईसाइकिल्स हैं, या आप इसको जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बोलें, इसका चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है और क्यों इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मेन इसकी खासियत है वो यही है, जो इसका ऑपरेशंस हैं, तो ये मेनली उन चीज़ों को, आपके उन ट्रैवल्स को कट आउट करता है जहाँ पे आपको एक पेट्रोल व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ये एक इनोवेटिव स्कूटर है जो निपुण जो फाउंडर हैं जिन्होंने बनाया है, उनकी पूरी टीम ने बनाया है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइट है ये स्कूटर और आराम से बच्चे भी इसको चला सकते हैं, कोई भी इसको चला सकता है। और ख़ास बात ये है कि ये एक अच्छी स्पीड में आपको जल्दी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए ऐसे स्कूटर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, और ऐसे ही इनोवेटिव स्टार्टअप की हमें ज़रूरत है, और ऐसे फाउंडर्स की हमें ज़रूरत है जो देश को तरक्की की तरफ और आगे लेकर जाएगा। तो इस समय हम मौजूद हैं पेटुक जी। पेटुक से मतलब पेट का ताल्लुक़ है, और इस पेट के लिए ये जो ऐप बनाई गई है ये मेरठ की अपनी और मेरठ में बनी पहली ऐप है जो आप तक, आपके घर तक खाना पहुंचाएगी। और
आप इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुभाष राणा है और मैं इस कंपनी का एमडी और सीईओ हूँ। एक्चुअली ये मेरी वाइफ ने चालू किया था। हमारे पास पहले रेस्टोरेंट था और क्लाउड किचन का पूरा चेन था, बट कोरोना में सारा का सारा वैनिश हो गया। तो उस समय उसके दिमाग में ये आया था कि ये इसका जो प्रॉब्लम एक्चुअली हमने फेस किया, ठीक है, उसका सोल्यूशन हम मार्केट में देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने फेस किया है। आपको पता होगा काफ़ी रेस्टोरेंट बंद भी हुए। सो इसके ज़रिए हम उन्हीं को सब कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जोमेटो स्विगी को कॉम्पीट भी कर रहे हैं। अभी देखेंगे तो 80 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 महीने के अंदर, ठीक है। 1400 के आसपास कस्टमर जुड़े हुए हैं। राइडर हमारे पास लगभग 40 के आसपास है और लगभग हमने 30 लोगों को रोजगार भी दिया है अभी तक। अच्छा, 30 लोगों को रोजगार भी दे दिया है? हाँ, आप चाहो तो हम टीम दिखा भी सकते हैं बाद में। और मेन इसमें चार्म ये है कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उभर नहीं पा रही किसी तरह से। अगर आप देखोगे तो जो कंपटीशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सो वहाँ पे 25-30% का कमीशन। नहीं, हम जानते हैं नाम, स्विगी जोमेटो सब जानते हैं, लेकिन मेरठ में बनी ऐप है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरठ के जो दर्शक हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करके जरा मेरठ की बनी हुई ऐप पेटुक जी तक आपका फ़ोन जो है वो पहुंचना चाहिए। आपका पेट जो है वो पेटुक जी ऐप के ज़रिए उसमें खाना आना चाहिए। तो मिनिमम ऑर्डर कितना है इसके लिए? मिनिमम ऑर्डर कुछ नहीं है। आप अच्छा, मतलब मैं अगर एक रसगुल्ला भी ऑर्डर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? रेस्टोरेंट वाला दे रहा है तो आप दे सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर हम लोग 500 रुपये वॉलेट में भी दे रहे हैं आपके। अच्छा, ठीक है, एज अ कस्टमर अगर आप हैं तो ठीक है। सो मतलब पहला कस्टमर अगर है तो उसको आप ऑफर दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो 500 रुपीज़ के वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी एक्चुअली, ठीक है। आप जब भी ऑर्डर करोगे रेस्टोरेंट वाला उसमें आपका डिस्काउंट दे रहा हो नहीं दे रहा हो फर्क नहीं पड़ता, आपको डिस्काउंट हमारे से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, 500 रुपये सीधा मिल रहे हैं अकाउंट में। तो भैया वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से फटाफट इसको रजिस्टर करो, फ़ोन में इंस्टॉल करो और 500 रुपये तो लो पहले कम से कम। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है, सर्विस अच्छी लगती है, तो आप डेफिनेटली इसको आगे बढ़ाओ। और हमारे मेरठ वालों के लिए, क्योंकि हमें मेरठ से स्टार्ट किया, हम भी मेरठ से ही है, पहले ऑर्डर में 100 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट है हमारी तरफ से गिफ्ट मेरठ को। अच्छा, मेरठ वालों के लिए? मैं भी मेरठ से ही हूँ, मुझे भी मिलेगा क्या? अभी कीजिए, आपको बिल्कुल मिलेगा। एरिया की अगर बात करें तो देखिए, एक तो पूरा मेरठ ही कवर करना है, बट जैसा मैंने बताया कि भी 1-1.5 महीने ही हुआ है, मतलब दिसंबर में हमने लाइव किया है। सो अभी आबोलेन, कंकाखेड़ा, मोदीपुरम एरिया जो है, ठीक है, शास्त्री नगर और जो अपना बाईपास का एरिया है, यहाँ हम कवर कर रहे हैं। बाकी जगह और कवरेज चल रही है, बहुत ही जल्दी पूरे मेरठ ही कर लेंगे, बट अभी इनिशियली हम यहाँ पे लाइव है। हम भी मेरठ से, आप भी मेरठ से। हमें स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप यूपी, MIT इंक्यूबेशन सेंटर सब ने रिकॉग्नाइज़ किया है। आपका अभी तक जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप लोगों का जो प्यार हमारे सर्विस सेंटर में आ रहा है, हमें ये पता है कि आप लोग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। बस ये यकीन को बनाए रखिएगा। हम भी मेरठ से, मेरठ को सपोर्ट करने के लिए आपको भी सपोर्ट करेंगे, अच्छे से अच्छी चीज़ देंगे, बिलीव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारी कुछ नेताओं से मुलाकात हुई जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे और जो IT पार्क के भविष्य के साथ साथ मेरठ शहर और मेरठ शहर के युवाओं के भविष्य के बारे में बता रहे थे। सर, IT पार्क को लेकर कुछ जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि इस IT पार्क को लेकर मेरठ में क्या बदलाव आएगा? ऐसा है, आज जो डिजिटल इंडिया की बात माननीय मोदी जी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो डिजिटल इंडिया की बात की थी कि भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरठ में जो आज ये STPI का केंद्र बनने के बाद यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की इंडस्ट्री को और IT सेक्टर को एक बड़ा अवसर, एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस माध्यम से मिलेगा। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर मेरठ की ये क्रांतिकारी धारा के नौजवानों को, यहाँ की IT सेक्टर की इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी को, यहाँ के सांसद जी को और सभी इससे जुड़ी संस्थाओं को कि उन्होंने मेरठ में एक बड़े IT के केंद्र की स्थापना करके मेरठ को आगे बढ़ने में एक बड़ा अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। देखिए, IT पार्क एक, जैसे मैं कहता हूँ, कैटलिस्ट है यहाँ का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने में। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको मालूम ही है कि 3 दिन पहले हमने एक इंटरनेट एक्सचेंज यहाँ पे लॉन्च किया है ताकि इंटरनेट का एक्सेस, स्पीड, अवेलेबिलिटी में बदलाव आए और सुधार आए। और उसके ऊपर, उसके साथ ये जो STPI है और इस सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एक दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट होगा कि यहाँ का जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन हो, जल्दी हो। सर, हमें ये पता लगा है कि यहाँ पर 2 कंपनियों ने
ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, क्या हमारी जानकारी सही है? ये मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम, ये आज 2 होंगे, कल 10 होंगे। मैं ये 35 साल से मैं जानता हूँ कि होगा, ये आउट ऑफ कैपेसिटी इसका ख़त्म हो जाएगा 3 महीने में। सर कितने युवाओं को रोजगार यहाँ पर मिल सकता है? मैं मानता हूँ कि पहले फेज़ में 1500 से कम नहीं होंगे, बहुत जल्दी उसका डिमांड वो होगा उस दुगनी तिगनी। युवाओं के लिए कोई संदेश आखिरी? अब डट के काम कीजिए, ये जो मौका है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का मौका जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने क्रिएट किया है, उसको उस पर आप एक्ट कीजिए। बहुत बड़ा फ्यूचर है टेक्नोलॉजी और डिजिटल में आने वाले सालों में, इसमें आगे आइए और भाग लीजिए। विधायक जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरठ को आज इतना बड़ा तोहफा मिला है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं और युवाओं के करियर को कैसे यहाँ पर आप आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? देखिए, मेरठ एजुकेशन का बड़ा हब है और शिक्षा के बड़े केंद्र मेरठ के अंदर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सांसद जी का, जिनके माध्यम से ये उपलब्धि हम लोगों को प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण ये संभव हो पाया और ये मेरठ के लिए एक बड़ी उपलब्धि, और मैं कह सकता हूँ हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा और हमारे नौजवान अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। मैंने अभी अंदर से देखा, काफ़ी भव्य बनाया गया है ये IT पार्क पूरा का पूरा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक यहाँ पर कितनी कंपनियाँ आ चुकी हैं, फॉर्म अपने एप्लीकेशन दे चुकी हैं? मुझे जो जानकारी है वो मुझे पता लगा 2 कंपनियाँ ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म दे चुकी हैं। जानकारी कोई मुझे दे नहीं रहा कि कौन सी कंपनियाँ हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो एक नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने ये कहा कि सर आज तो इसका ही सिर्फ उद्घाटन हो रहा है, लेकिन मैं अंदर गया तो लोगों ने बताया कि जो यहाँ पर हैं अधिकारी कि अब कोई जगह नहीं बची हुई है, पहले से ही ऑलरेडी सब बुक हो चुका है। पहले ही फुल हो चुका है सारा? और मैं वैसे भी कह सकता हूँ कि मेरठ बड़ा ऊर्जावान हमारा क्षेत्र है, हमारा ज़िला है, यहाँ पर बहुत संभावनाएँ हैं और आज माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ है, आज मेरठ आगे बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं कि रोज़ नई उपलब्धियां मेरठ के नाम हो रही है। तो आगे अब आप क्या देखना चाहते हैं? मेरठ में IT पार्क आ गया, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ साथ दिल्ली मेट्रो, रैपिड मेट्रो का भी यहाँ पर काम बहुत तेज़ी में चल रहा है और अभी 2 जनवरी को ये भी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी जो है वो पूरी की पूरी तैयार होने जा रही है, जिसके नाम पे अभी मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो अब आप क्या देखना चाह रहे हैं मेरठ का भविष्य? देखिए, 2017 में मैंने खेल विश्वविद्यालय के लिए मांग रखी थी और 2 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ आ रहे हैं और हम लोग को खेल विश्वविद्यालय की नई सौगात मिल रही है। अभी भी मेरठ में अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि मेरठ और दिल्ली की दूरी कम होने के बाद आज हम और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और विकास, तो मैं हमेशा कहता हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा होता रहेगा, जैसे जैसी आवश्यकताएं होंगी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भी लोगों की उम्मीदें होती हैं उसे पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आखिरी बात, मेरठ वासियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरठ के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये सब कुछ हो पा रहा है तो उसमें मेरठ का विशेष योगदान है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे यहाँ के नागरिकों का, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आज मेरठ बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है और देश बदला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। देखिए, मेरठ अब सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं 2017 से, तब से यहाँ पर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है, सबको सुरक्षा अनुभव होती है। कनेक्टिविटी बहुत मेरठ की बेहतर हुई है, 1 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुँच सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, नहीं तो उसके कारण से कोई उद्यमी यहाँ पर आना नहीं चाहता था। और IT पार्क बन जाने से, क्योंकि IT का जो व्याप है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो टेक्नोलॉजी के नाते प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, यानी प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग होता है। तो हमारे जो बच्चे हैं IT के प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक बड़ा अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। सब प्रकार की स्टेट ऑफ आर्ट ये सारा IT का पार्क ये बना है, सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और जिसको कहा कि प्लग एंड प्ले, आप आइए अपने लैपटॉप के साथ प्लग लगाइए और अपना काम शुरू कीजिए। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की सुविधाएं हैं और देश के, दुनिया के जो बड़े IT प्रोफेशनल्स हैं, उनके कंपनीज़ हैं, MDs हैं, उनके साथ इंटरेक्शन का भी मौका यहाँ पर मिलेगा। तो एक बड़ा आकाश उनके लिए खुला है और निश्चित रूप से मेरठ का और आसपास के क्षेत्र का इस दृष्टि से बहुत ही विकास होगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरठ कैंट के विधायक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि IT पार्क जो अब
ये बन चुका है, इसमें युवाओं ने रोज़गार अपना मिलना है। 5,000 से ज़्यादा रोज़गार यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि मिलेंगे। इसके अलावा और आप क्या देखते हैं इस IT पार्क से और मेरठ को क्या फ़ायदा होगा? IT पार्क से वो फ़ायदा होगा, देखिए जितनी बच्चियाँ पढ़ने आएंगी, जितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आएंगे, IT पार्क बनने का मतलब यह सुरक्षा का तो बहुत बढ़िया पूरा सुरक्षा है। आज आने वाले समय दिल्ली 1 घंटे में पहुँच जाओ मेरठ से। IT पार्क बनाया है तो बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी। जो बच्चे दूसरी जगह जाते थे पढ़ने के लिए, आज बच्चे हमारे यहाँ आएंगे क्योंकि उनको सुरक्षा भी है, पढ़ाई भी अच्छी होगी। और हर जगह ये होगा कि मेरठ चलो पहले होता वहाँ चलो बढ़िया हो जाएगा। तो मेरठ का माहौल जितना ख़राब था वो इस IT पार्क बनने के बाद में और अच्छा हो जाएगा। देखिए जितना यहाँ गुंडा राज था वो सब खत्म हो गया है लगभग। और IT पार्क बनने के बाद जो बाहर के बच्चे आए पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन मिले आ रहे हैं। बाहर के लोग जो यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, अब पहले कहते थे कहीं और चलो, इसलिए आप कहते हैं उत्तर प्रदेश चलो। ये सबसे अच्छा मिलेगा। IT पार्क बनने का मतलब एक बहुत बड़ी हम लोगों को उपलब्धि मिली है और आगे और कुछ मिलने वाला है। तो ये थे कैंट के विधायक श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस IT पार्क से काफ़ी सारा बदलाव मेरठ के अंदर में देखा जाएगा। युवाओं को रोज़गार तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ स्टार्टअप जो यहाँ पर आएंगे उनको भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रोज़गार के साथ साथ यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कंपनियों के लिए ऑफिस का सेटअप पहले से ही तैयार है। वाईफाई से लेस ये पूरा IT पार्क है और इसी IT पार्क के ज़रिए अब मेरठ IT के क्षेत्र में और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं और आप सबसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।